हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, कल मैंने आपको बताया था एल्कोहल। एनसीईआरटी की सीरीज में एल्कोहल चैप्टर कल बताया था। उसमें मैंने केवल आपको बताया था प्रिपरेशन, एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखिए, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि उसका सेपरेशन कैसे, डिफरेंस कैसे बताएंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंस क्या है, उसका टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, टेस्ट के लिए जो है एनसीईआरटी सीरीज में जो है केवल लुकास टेस्ट का जिक्र हुआ है। वो भी लुकास टेस्ट में रिएक्शन नहीं बताई गई है, बस ये बताया गया है कि यानी प्राइमरी अल्कोहल जो है लुकास रिएजेंट के साथ करता है तो क्या देता है, सेकेंडरी क्या देता है, टर्सरी क्या देता है। ठीक है, तो आज मैं उसकी रिएक्शन आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए कैसे है। दो प्रकार के टेस्ट बताए गए थे। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो दो प्रकार का डिफरेंस बताया गया था। सबसे पहले बताया गया था विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट यूपी बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट जो है सीबीएसई के लिए और यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई की सीरीज चल रही है तो आज मैं लुकास टेस्ट बताऊंगा। लुकास टेस्ट में देखिए एक लेते हैं हम लोग लुकास रिएजेंट लेते हैं। लुकास रिएजेंट में क्या लेते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl लेते हैं। ये रिएजेंट यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेट HCl। तो देखिए कैसे कराएंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, क्योंकि हम डिफरेंस बता रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या करते हैं, RCH2OH लिया, कंसनट्रेट HCl के साथ कराएंगे। प्रेजेंस किसका करा देंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 का। तो देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, यानी कि ये निकल जाएगा H2O और क्या बनाएगा, RCH2Cl। ठीक है, क्लियर सोल्यूशन देगा। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन हमने कराया है लुकास रिएजेंट का तो क्लियर सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन में हमको कोई भी परिवर्तन नहीं मिला है, कोई चेंज हमको नहीं हुआ है प्राइमरी अल्कोहल लेने पर। सेकेंडरी अल्कोहल में भी हम यही रिएजेंट लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में भी हमने यही लिया। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, RrCHOH और कंसनट्रेट HCl के साथ कराया, यहाँ लगा दिया एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक, तो यही होगा यहाँ पर भी, H2O निकलेगा और क्या बनेगा, RrCHCl। ये देगा टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट बाद धुंधलापन देगा। सेकेंडरी, प्राइमरी में देखिए हमने लिया लुकास रिएजेंट तो कुछ नहीं मिला, क्लियर सोल्यूशन, जैसा सोल्यूशन था वैसा ही मिला। सेकेंडरी लिया तो हमको टर्बिडिटी मिला, लेकिन 5 मिनट बाद मिला। टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन मिला। अब टर्सरी भी देखते हैं क्या होता है। टर्सरी लेते हैं तो RrCOH को कराएंगे कंसनट्रेट HCl के साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं तो क्या बनेगा, RrCOH CCl और क्या निकल जाएगा, H2O। तो देखिए ये देगा इमीडिएटली टर्बिडिटी फ्यू मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए देगा, फिर उसके बाद उड़ जाएगा, यानी कि टर्बिडिटी बचेगी नहीं। प्राइमरी में हमको कुछ नहीं मिला, सेकेंडरी में मिला, 5 मिनट बाद टर्बिडिटी दिया, टर्सरी ने तुरंत हमको टर्बिडिटी दिया, थोड़ी देर रहा उसके बाद उड़ गया। यानी कि इस प्रकार से जो हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में के बीच में डिफरेंस हमको लुकास टेस्ट के द्वारा मिला। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक है, अब देखिए आते हैं प्रॉपर्टीज़ में देखिए हम बताएंगे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या बताएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसमें सबसे पहले हम आपको बता देने हैं जो बहुत आपके लिए फेमिलियर रिएक्शन हो, डिहाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन देखिए कैसे कराएंगे, RCH2OH लेंगे। डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको हीट। प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे पहले हम बताने वाले हैं डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव कराएंगे।
तो क्या करेंगे, अल्कोहल लिया हमने, हीट कराया, यहाँ से एक एच लेंगे, यहाँ से ओ एच लेंगे, तो ओ एच माइनस, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ से एच प्लस निकलेगा तो यहाँ पर आएगा निगेटिव, दोनों बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो यानी कि फॉर्मेशन किसका करेगा, ये एल्कीन का करेगा, वाटर निकाल देगा। ठीक है ना। इसमें देखिए डिहाइड्रेशन सबसे पहले तो ये प्राइमरी का होगा। अगर हम यही सेकेंडरी का करा दें तब क्या होगा, CH3 लिया CH और ये ले लिया हमने CH3 और यहाँ लिया OH। सेकेंडरी कराएंगे, इसमें एक रिएजेंट लेते हैं H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड और 440 केल्विन पर इसको हमने हीट कराया। तो देखिए कैसे बनाएगा, यहाँ से एक एच ये निकालेगा, यहाँ से OH निकालेगा, तो ये दोनों बनाएंगे डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना H2, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हम ये टर्सरी ले लें, CH3C, ये CH3, ये CH3 और ये आ गया OH, इसको हमने लिया, इसमें लिया H3PO4 और ये कितना बनाएगा 358 केल्विन पर इसको हमने हीट कराएंगे। जब कराएंगे तो देखिए ये कहाँ से निकालेगा, इसको सबसे पहले समझने बात है, यहाँ से एक एच निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, ये डबल बॉन्ड लेगा, जब लेगा तो ये क्या बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2, ये बना दी एल्कीन। यानी कि अब देखिए प्राइमरी का अगर हमने डिहाइड्रेशन कराया तो नॉर्मल एल्कीन बना, सेकेंडरी का कराया तो हमारा एल्कीन मिला, अगर हमने टर्सरी का कराया तो हमको एल्कीन मिला। लेकिन बस पोजीशन डबल बॉन्ड की चेंज हो गई कि कहाँ कहाँ से डबल बॉन्ड जो है लगने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं कि ये ऑक्सीडेशन कैसे करेगा। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखिए इसका, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम प्राइमरी का ऑक्सीडेशन कराते हैं, प्राइमरी का अगर हमने ऑक्सीडेशन करा दिया तो दो चीज़ें मिलती हैं, क्या मिलती हैं, RCHO। अगर ये फर्दर ऑक्सीडेशन फिर से किया तो हमारा बनेगा RCOH। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखिए अगर हम रिएजेंट ले लेते हैं कोई, मान लो प्राइमरी अल्कोहल ले लिया हमने और रिएजेंट हमने ले लिया ऑक्सीडेटिव क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, तब ये क्या बनाएगा RCHO। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम और इसमें एक रिएजेंट ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, जैसे मान लो RCH और OH और ये आ गया CH3, हमने इसमें यही रिएजेंट ले लिया क्रोमिक ऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा RCOR, यानी कि कीटोन बना देगा। प्राइमरी अल्कोहल का हमने उसी रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल का रिएजेंट से करा रहे हैं तो कीटोन बन रहा है। क्लियर हो गया, आया समझ में। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या है, टर्सरी अल्कोहल जो है, टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन की रिएक्शन आ जाती है, टर्सरी दे देता क्रोमिक ऑक्साइड लगा देगा और पूछेगा क्या बनाना प्रोडक्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टर्सरी अल्कोहल क्रोमिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नहीं करता है। देखिए इसमें एक प्रोसेस है, अगर हम ऑक्सीडेशन कराना चाहें तो RCH2H, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, कॉपर लगाते हैं और 573 केल्विन पे करा दें तो ये अल्कोहल, ये एल्डिहाइड बनाएगा। अगर हमने मान लो सेकेंडरी ले लिया, अगर हमने इधर कॉपर लिया 573 केल्विन के साथ कराया तो ये कीटोन बना रहा है। ठीक है। अगर हम मान लो टर्सरी ले रहे हैं CH3 और ये OH और हमने कॉपर लिया 573 केल्विन के साथ कराया तो ये एल्कीन बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। क्लियर हो गया। तो ये एल्कीन बनाएगा। तो ये भी रिएक्शन कभी कभी पूछ ली जाती है कि अगर हम कॉपर 573 केल्विन पे कराते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को तो क्या क्या मेजर प्रोडक्ट देगा। तो ये आपको जो है इम्पॉर्टेंट कुछ जो है अल्कोहल की रिएक्शन थी। एक रिएक्शन जो है आपकी हमने पिछले वाले क्लास में जब हम प्रिपरेशन के लिए बता रहे थे तो एक रिएक्शन मिस हो गई थी। वो रिएक्शन देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रिपरेशन अल्कोहल का होता है, लेकिन उसके साथ डाइबोरेन के साथ कैसे करते हैं। डाइबोरेन का मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक रह गया था टॉपिक, तो मैं आज डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो देखिए एल्कीन लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको कराते हैं हम
BH3 के साथ। ठीक है, BH3 के साथ कराएंगे तो देखिए ये एडिशन कराएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका एक एच उठ करके यहाँ आएगा, BH2 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बना देगा CH3 CH2, और ये बन गया CH2 के साथ लग जाएगा BH2। ठीक है, अब यहाँ से फिर से ये एल्कीन रिएक्शन कराता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ करके यहाँ आ जाएगा, फिर ये लगेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस बन जाएगा, BH हो जाएगा। ये फिर फर्दर रिएक्शन कराएगा एल्कीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H को फिर अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर एडिशन दे देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल थ्राइस बोरॉन। अब ये कराएगा किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन होती है इसकी, वाटर के साथ कराएंगे H2O के साथ, और रेफरेंस में क्या लेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो जब वाटर के साथ कराएगा तो ये बना देगा एल्कोहल, और ये बोरॉन निकल जाएगा बोरिक एसिड के रूप में, तो क्या बन जाएगा 3 मोल CH3 CH2OH। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछी गई है कई बार, लेकिन फिर भी आप लोग ये मिस हो गया था तो इसको प्रिपरेशन की उसमें आप लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।